में ऐसी चीज भी आपको पाई जाती है, मिलेगी। वो कहते ने कौन है? कहते ने साडा मोमन भरा है। एक मार्केट में चीज ऐसी भी पाई जाती है, वो आंदे ने कौन ने? आंदे ने साडा मोमिन भरा है। ये कौन है? आंदे ने मोमिन है। तू कौन है? आंदे असी मोमिनीन होने आ, असी मोमिन आ। ये आपस दी गल है अंदर दी। कहते ने साडा मोमिन भरा है। एक दोस्त मेरा एक मीडिया में लगा हुआ है, बात हुई, उसकी दाढ़ी थोड़ी थोड़ी छोटी है, जो 40 कदम से नजर आने वाली होती है, वो उसकी तस्वीर लगी हुई है डीपी पर। तो उसके बॉस ने कहा कि जनाबे वाला आपको हम नौकरी से निकाल रहे हैं। उसने कहा यार ऐसा ना करो, मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता हूँ, मेरा मैसेज जरा सुन लो। उसने मैसेज भेजा तो उसने तस्वीर देखी, तो तस्वीर में मेरे दोस्त की दाढ़ी जरा छोटी छोटी है। उसने उसको फोन करके कहा, उसने कहा यार मैनू तो पता नहीं सी तू साडा मोमिन भरा है, मैं तेनू नहीं कट रहा। उन्हें क्या यार मेरी गल बन गई है। मैं क्या किवें? आंदा दाढ़ी इन्नी इन्नी सी, उन्हें समझा मैं मोमिन हां, उन्हें समझा मैं मोमिन हां। मैं उन्होंने क्या, मैं क्या तू मोमिन नहीं समझे तुसी? मैं क्या तू मोमिन नहीं? आंदा लामा साहब मैं मोमिन हां पर ओ वाला नहीं, मैं मोमिन हां पर ओ वाला नहीं। भाई ए वंड किथों निकल आई जनाब? शाह जी किबला ए वंड किथों निकल आई? मैं मोमिन हां पर ओ वाला नहीं। क्या मैनू तो इन्ना ही पता है, मोमिन ते मोमिन ही होंदा है, जेड़ा मोमिन है बस मोमिन है। उन्हें क्या नहीं नहीं खिजर भाई तो असी तुसी समझे नहीं, ओए ओ भी मोमिन होंदे ने। मैं क्या ओ केड़े मोमिन? आंदे ने ओ भी अपने आप नू आंदे ने असी मोमिन हां। ते मैं क्या फिर होंदा मैं भी मोमिन हां। ते मैं क्या तू केड़ा मोमिन है? ओ केड़े मोमिन ने? ओ आंदा ओ खाली ओ मोमिन ने जिन्हां दा ईमान वाड़े दे अंदर ही है बस। ते मैं क्या तू केड़ा मोमिन है? असी ओ मोमिन हां जिथे मर्जी खड़े हो जाओ, असी ईमान वाले हैं। अब इस पर दलील क्या है साहब? कैसे हम मान लें कि भाई वो मोमिन सिर्फ ईमान बाड़े के अंदर है और हम हर जगह मोमिन है? आओ अब आपको मसला समझ में आ जाएगा। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जानों से ज्यादा करीब है और उनकी अज़वाज, नबी की अज़वाज मोमिनीन की माएँ हैं। लो भाई अब बात पल्ले पड़ गई और मसला क्लियर हो गया। आज तो बात जेड़ा तुहाडे सामने कहे ना असी मोमिन होने हां, हम मोमिन भाई हैं, वो हमारा मोमिन भाई है, साडा मोमिन भरा है, ओदे कोलों पूछना भाई कुरान तो कहता है कि नबी की अज़वाज मोमिनीन की माएँ हैं। अब तेरे ईमान का टेस्ट है। अब ये ईमान अगर तो है खाली ईमान बिगाड़े वाला तो फिर तेरा तर्जमा और होगा मोमिन का, और अगर ईमान है ईमान बाड़े से बाहर वाला फिर मोमिन का तर्जमा और है। अब ईमान बाड़े से बाहर वाला ईमान क्या है कि जो कहे मैं मोमिन हूं उसको कहना बता मोमिनों की माएँ नबी की अज़वाज है, बता अम्मी आयशा तेरी क्या लगती है? बता अम्मी आयशा तेरी क्या लगती है? और बता हजरत अम्मी हफ्सा तेरी क्या लगती है? बोल। अब जब पूछिएगा कि अम्मी आयशा तेरी क्या लगती है, पूछिएगा अम्मी हफ्सा तेरी क्या लगती है, वो कह दी मैं मोमिन हां। उन्होंने कह दी मोमिन है तो फिर अम्मी आयशा तेरी की लगी? मोमिन है तो फिर अम्मी हफ्सा तेरी की लगी? अम्मी आयशा बेटी हजरत अबू बकर सिद्दीक दी है ते अम्मी हफ्सा बेटी है हजरत उमर फारूक दी। हुण कुरान ने ते वंड कड्डी कोई नहीं, ए ते वंड तेरी अपनी। जे कदी तू वाकईतन मोमिन ते कहना सी मोमिन भरावा, भाई साडा कोई झगड़ा नहीं। जेड़ा बंदा झगड़ा करे ओ होर मेरे हाथ च कुरान है, जे तू कसम अल्लाह दी अकीदे दा सच्चा है आ कुरान खोल, कुरान विच दस अल्लाह ताला ने मोमिनीन दी मावा किया है कि नहीं किया? अजी किया कि मैं क्या जी आयत कुरान विचों साबित ना होए? टोका यूसुफ रिजवी वाला तोड़ वडाड़ ते फैसला होएगा। ते जे आयत कुरान विच मौजूद है कि अल्लाह ने मोमिनीन दी मावा नबी दी अज़वाज नू किया है, फिर असी इन्ना जानदे हां ओ जेड़े हलाली पुत्तर होण मावा दे खिलाफ नहीं भौंकदे।
ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਜਾਂ ਤੇ ਲਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਠੰਡਾ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੁਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਜਮਾ ਤੇ आवाज ਐਡੀ थोड़ी हो, पता लगे नारा लगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते होंदे सन, खत्म नबूवत दा नारा एडा डाडा करके लाया करो, मिर्जाई तुहाडा चेहरा वेखे ओदा दिल पाड़ जाए। ओ आखे यार नारा एडा डाडा लांदे ने, पैरा केडा डाडा देणगे। ताजदारे खत्म नबूवत। इसलिए भाई बड़ी सीधी दी सादी गल है, बोलो बड़ी सीधी दे, आवाज नहीं आई, बड़ी सीधी दे सादी जी गल है। एडे लम्बे रोले पैण दा चक्कर ही कोई नहीं, रोला ही कोई नहीं है। मैं चैलेंज देना, जे तू मोमिन है ना तो फिर तेरा ईमान वाकई वो ईमान है जेड़ा कुरान वाला ईमान है। ते मैं आज चैलेंज देना, चैलेंज ना मेरा खिजरुल इस्लाम है, इत्थे एजेंसियां वाले लाजमी बैठे होंगे, उन्हें रिकॉर्डिंग करनी है, उन्हें जाके सुनाना है, उन्हें कहना जी फलाना मौलवी आया सी, वो है बोलिया। ना मेरा खिजरुल इस्लाम है, प्यो का नाम मेरे मोहम्मद इलियास है, हलाली पुत्रा प्यो है। समझ आ रही? सीधी सादी गल, ज्यादा लम्मी चौड़ी गल नहीं। जे वाकई मोमिन है ना ते मोमिन अखवाण दा शौक है, पहले दस तेरी अम्मी अम्मी आयशा है कि नहीं कुरान दी रूह नाल? जे ओ कहे जनाब नहीं ते फिर तर्जमा के तू मोमिन नहीं, ते जे ओ कहे है जान अले भी नहीं छुटनी, ओदा हाथ फड़, उन्हें क्या है उन्हें क्या दुनिया का कोई इमाम बिगाड़ा दिखा जिंदे तेरे इमाम बाड़े तेरी मां का नाम लिखा हुए, दिखा जरा कोई ना जिथे अम्मी अफसा का नाम होवे, अम्मी आयशा का नाम होवे। नहीं ते जे नहीं तो फिर सुन मोमिन असिया आ, हम तुझे अपनी मस्जिद में दिखाते हैं, तुझे अम्मी आयशा का भी नाम नजर आएगा, मौला अली का भी नाम नजर आएगा। ते फिर मोमिन ते असी होए। हुण अच्छा हुण एक अगली गल सुनो, आखे जी हम मोमिन है की है, हम चासी नहीं आई तुहाडी, नहीं चासी नहीं आई, असी की होने आ, असी जेड़े होने आ ओ ते होने ही आ। मैं उधर दी गल आखे जी की होने आ, मोमिन होने आ। अच्छा भाई यार सानू की लोड़ है किसी मोमिन नू कुछ कहण दी? यार जेड़ा मोमिन है साडी की मजाल है उसके खिलाफ कोई गल करन दी? अल्लाह दी कसम है पुलिस वाला छितर ले आओ, जे असी किसी मोमिन दे खिलाफ गल करिए छितर पुलिस दा हाजिर, असी जिन्ने मर्जी मारो 100 मारो तो एक गिनो जी, असी गल भी कर जाइए, असी ईमान वाले दे खिलाफ कोई गल करिए। पर गल है कि अपनी मर्जी दा ईमान नहीं चलना, ईमान चलना कुरान वाला। अपनी मर्जी दा ईमान अपनी मर्जी नाल मोमिन ते जनाब अम्मी जान दे बारे बकवास बंदा करे, हजरत अम्मी जान सैयद आयशा हजरत हफ्सा दे बारे बंदा बकवास करे, इंज नहीं होना। कुरान आंदा उदखुलू फिस्सिल्म काफा, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जब तू हजरत खदीजतुल कुबरा को मां मानेगा, जब तू हजरत ज़ैनब बिन्त जहश को मां मानेगा, जब हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा को मां मानेगा, उम्मे सलमा को मां मानेगा, उम्मे हबीबा को मां मानेगा, हजरत मैमूना को मां मानेगा, हजरत जवेरिया को मां मानेगा, हजरत सौदा बिन्त जमा को मां मानेगा। जब इन्हें मानेगा तेरी गिनती जब यहाँ रुकेगी तो हम कहेंगे मोमिन है। तो दो नाम अभी बाकी हैं, उनका भी बता, उन दो के बारे में अकीदा क्या है। और अगर उन दो को तू मान न माने तो फिर ये तेरी मर्जी का ईमान तो हो सकता है, फिर ये ईरान का ईमान तो हो सकता है, और ये मदीने वाला ईमान नहीं हो सकता। फिर ये रियालों वाला ईमान तो हो सकता है,
हुसैन के लंगर वाला ईमान नहीं हो सकता। समझ में आ जाए? मर्जी का ईमान नहीं चलना। ईमान हो चलना जड़ा कुरान ने दसिया, ईमान हो दसिया, ईमान हो चलना जड़ा कुरान ने। और आगे चलो हजरत जी वकार, अब यहाँ एक नुक्ता बयान कर, तो जाग रहे हो यार? थोड़ी आवाज या ते हवा खुला माहौल है ते थोड़ी है, या फिर तुसी बोलते थोड़ा हो? नहीं, चस नहीं आई। ए जेडे कैमरे तो अगे उन्हें सारे चुप कर जाओ, तुसी नहीं बोलना, कैमरे तो पिछे आले। अच्छा, ए असल मसला है सी, तुसी बोलते नहीं सी पे पे बोलते सीगा, हुण सारे बोले हो ना, हुण आवाज आई। अब अल्लाह ताला ने फरमाया ईमान वालों की माएं, बोलो ईमान वालों की, नबी की अजवाज ईमान वालों की। अब सुनो भाई, जब ईमान वालों की माएं हैं तो जो भी नबी की जोजा थी वो ईमान वालों की मां थी। पहले थी पे आओ ना जी, ऐ पे तो बाद में आएंगे ना, पहले थी पे आ जाओ भाई। जो भी नबी की जोजा थी वो ईमान वालों की मां थी। थी इसका मतलब है जो भी नबी की जोजा है, शादी, जो भी नबी की जोजा थी वो ईमान वालों की। जब आयत नाजिल हुई तब की बात कर रहा हूं भाई, जब ये आयत नाजिल हुई तब यही मसला था ना कि जो नबी की जोजा थी वो ईमान वालों की मां थी। और फिर आज की बात कर रहा हूं 1400 साल बाद की, जो नबी की जोजा है वो ईमान वालों की मां। यानी ये नहीं हो सकता कि एक गल ते 1400 साल पहले दी है, उस वेले दे जड़े ईमान सन, मोमिन सन, उन्हां दे नहीं। अब आओ, इसका मतलब है पहले मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि वो कल भी नबी की बीवियां थी, वो आज भी नबी की बीवियां हैं। भाई पहले उन्हें नबी की बीवी साबित करना पड़ेगा, आज भी, फिर माएं साबित होंगी। जब तक नबी की बीवी साबित ना हो तब तक मां साबित नहीं हो सकती। लिहाजा मैं पहले कुरान से जरा नबी की अजवाज, जो नबी की अजवाज हैं आज भी, जो थी वो आज भी हैं, पहले तो उन्हें आज भी नबी की बीवियां साबित करूं, फिर ये होगा कि आज भी वो हमारी माएं हैं, ताकि मसला पक्का हो जाए। मेरे जाने के बाद कोई बात ना हो, इसलिए कि हम मैदान के शेर हैं, हम मिर्जा जेलमी की तरह मीडिया के शेर नहीं हैं। असी दो क्लिप टीवी ते बह के, नेट ते बह के बनाते नहीं, ते जदों गल मैदान दी आए ते ऐसे हम सामने नहीं आते। असी मैदान दे शेर, हम मीडिया दे शेर नहीं। गल रड़े मैदान च आउंदी है, ना साडे पुराने बाबे मैदान चों नशे ने ते ना उन्हां दे गुलाम मैदान चों नसण वाले ने। समझ आई? इसलिए हुण गल पल्ले बनो, फिर सुनो तवज्जो से भाई। जो नबी की बीवियां थी वो मोमिनीन की माएं थी। इसका मतलब है आज भी जो नबी की बीवियां हैं वो मोमिनीन की माएं हैं। अब मैं कुरान से साबित करता हूं, वो कल भी नबी की बीवियां थी, वो आज भी नबी की बीवियां हैं। ये बात कुरान से साबित होगी, तेरी मेरे मौलवी दी गल ही नहीं, ते तारीख दी गल ही नहीं, ते तारीख दी गल ही। भाई पहले नबी की बीवियां साबित होंगी, लाजिमी बात है, फिर हमारी माएं साबित होंगी। जब हमारी माएं साबित होंगी, इसका मतलब है कल भी मामा सन, आज भी मामा, इनकार नहीं हो सकता। आओ हजरत जी बकार, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शान हुआ अम्मा नवालुहु ने कहा नबी मोमिनीन की जानों से ज्यादा करीब है, और नबी मोमिनीन की जानों से ज्यादा करीब के बाद फरमाया नबी की अजवाज मोमिनीन की माएं हैं। फिर कुरान खोलने लगा हूं आप हजरात की तवज्जो पूरी चाहते हुए और आप हजरात को अपना मसला बयान करते हुए आप हजरात के सामने एक तो खोल दो, जरा आप दोबारा खोल दो उसे जिथे मैं निशान लाया। अब ये बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए, हमारी ना महफिलें यकीन करो बेमकसद हो गई हैं। चंद दिन पहले तुहाडे नेड़े ही इत्थे अगे करके महफिल हुई है, उन्हें लाखों रुपया यकीन करो उड़ाया, लाखों रुपया उन्हें उड़ाया जनाब, लाखों रुपया। एक एक नाथ वहां 3-3 4-4 लाख रुपये लैके गया। मैं पूरी महफिल के दौरान वेख्या मुकर्रिरीन दी तकरीर विचों सिर्फ पीर अजमल साहब सन, अल्लाह उन्हां नूं सेहत देवे, बीमार ने, उन्हां दी तकरीर के दौरान महफिल लोकां सिर ते टोपियां रखियां। बाकी जेड़ा नाथ वहां आया सिर ते टोपियां भी कोई नहीं, ते जेड़ा मुकर्रर आया सिर ते टोपियां भी कोई नहीं। मैं क्या जेड़े मौलवी महफिल कराने वाले नूं टोपियां नहीं रखा सके, शाह जी जेड़ा मौलवी महफिल कराने वाले नूं टोपी नहीं रखा सकिया, उन्हां महफिल दे बाद वाले नूं टोपी की रखानी है?
ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਮਜਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਪੀਆਂ ਕੀ ਰਖਵਾਣੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਵਕਾਰ ਸਲਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਪੀਰ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਪ ਬਾਮਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਬਲਾ ਬਾਮਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ दुरूद शरीफ पढ़ो जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व असहाबी मुहम्मदिन मुबारक जी मसला जी पीर तरीक़त रहबर शरीयत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत जनाब ख्वाजा पीर हकीम मोहम्मद जानेद अलवी नक्शबंदी मुजद्दी आस्ताना आलिया हकीमाबाद काला शाका शरीफ आप भी जलवा फरोज हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अज़मत व शान मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, आगे शाह जी बैठ लो जी भाई जो कल भी नबी की बीवियां थी वो आज भी नबी की बीवियां कैसे आओ कुरान कहता है मेरे सामने सूरा अज़ाब है अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा और ये कि कयामत तक यही फैसला है कि जो नबी की अज़वाज हैं लाज़मी बात है अब तो निकाह वाली सूरत तो मुमकिन नहीं है ना लेकिन उसका मसला मैं बयान कर देता हूं जब हुजूर का विसाले ज़ाहिरी हुआ हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के बाद जब तक अज़वाजे मुतहरात बक़ैदे हयात रही उस वक्त तक मसला यही था उस वक्त तक मसला यही था कि नबी अलैहिस्सलाम की जितनी अज़वाज आपके विसाले ज़ाहिरी के बाद बक़ैदे हयात रही जिनकी तादाद तकरीबन 9 थी वो सब की सब अहले ईमान की माएं उनसे निकाह हराम। अब आज तो निकाह मुमकिन नहीं है जब आज निकाह मुमकिन नहीं है तो फिर अकीदा क्या फिर अकीदा ये कि कुरान की इस आयत पर अकीदा रखना लाजिम है कि ये आयत जो है इस पर मेरा ईमान है कि भाई नबी के विसाले ज़ाहिरी के बाद भी वो नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज अहले ईमान की माएं ठहरी और कोई उनसे निकाह नहीं कर सकता था। आज तो निकाह मुमकिन नहीं है क्योंकि आपका सबका विसाल हो गया लेकिन इस आयत पर ईमान लाजिम है जो इस आयत के खिलाफ करे वो दारा इस्लाम से खारिज है। याद रखना शरीयत मुतारा ने कोई ऐसी सूरत नहीं रखी कोई एक सूरत भी ऐसी नहीं रखी एक सूरत भी जो इस तरह की हो कि कोई हल बीच में से निकाल कर दाएं बाएं सज्जे खब्बे आगे पीछे करके कोई हल कट जाए फिर हल कट के औरत पहले वाले दे निकाह विच होवे ते कोई हल कट के दूसरा निकाह ओदा जायज करार दे देता जाए कोई सूरत नहीं कोई सूरत। हमारे यहाँ अदालतों में लोग जाते हैं अदालतों में दावा दायर करते औरत अदालत जाती है दावा दायर करती है वो कहती है बंदा मैनू मारदा है मैनू पैसे नहीं देना खर्चा पूरा नहीं करना बच्चियां दा ख्याल नहीं रखना की करना खुला दिवाओ अदालत में दावा दायर होता है उसके बाद जज एक पेशी पर शोहर को बुलाता है वो नहीं आता दूसरी पर बुलाता है वो नहीं आता तीसरी पर बुलाता है वो नहीं आता जब 3 पेशियों पर नहीं आता अदालत अपनी तरफ से लिखती है कि जा तुझे खुला दी औरत खुला लेती है बाहर आ जाती है सीधा किसी मौलवी साहब के पास गई उन्होंने कहा लो जी खुला है मैं फलां से निकाह करना चाहती हूँ मेरा निकाह पढ़ा दो जे जना कोई पढ़िया लिखिया ना मौलवी उन्हें कोई 2-4 लफ्ज पढ़े ने मेरे वर्गा निकम्मा नहीं उन्हें कभी 2-4 लफ्ज पढ़े ने ना वो खुला वेखेगा कि खुला वेख के कहेगा बीबी जज ने शोर नू बुलाया सी वो कहे बुलाया सी शोर तेरा आया सी वो कहे नहीं आया नहीं उन्हें कहा फिर उन्हें कहा दूसरी पेशी पै गई दूसरी पेशी थी आया उन्हें कहा नहीं आया फिर उन्हें कहा तीसरी पेशी पै गई तीसरी पेशी थे शोर आया उन्हें कहा नहीं आया उन्हें कहा नहीं आया तो फिर जज ने की कीता उन्हें कहा खुला जारी कर देता वो मुफ्ती वो निकाह उठाएगा पेपर ओनू इंज पाड़ेगा या पाड़ेगा नहीं तो उन्हें कहा बीबी पेपर ले जा तेरा निकाह नहीं हो सकता वो कहे क्यों नहीं हो सकता मैं अदालत चो खुला लईए वो कहेगा जा किसी मुफ्ती को पहले इस खुला ते फतवा लै जे मुफ्ती लिख के देवेगा तो मैं निकाह पढ़ावांगा जे मुफ्ती लिख के न देवे अदालत इख्तियार नहीं कि वो निकाह फसख कर सके ओदे कोल इख्तियार ही नहीं वापस जा
है वो निकाह नहीं पढ़ाएगा। जिन्होंने बेचारे ਨੂੰ मसला नहीं पता होएगा उन्हें निकाह दब देना 5000 ले ते सीधा काम ओदा हो गया, उन्हें खिंच देना काम ਨੂੰ। लेकिन जिन्होंने मसला पता होएगा वो कहेगा नहीं निकाह नहीं हो सकता। मैं पूछना भाई साहब, अदालत ने फैसला जारी कर देता मौलवी साहब क्यों नहीं होएगा निकाह, पढ़ाओ। उन्हें कहना खिजरुल इस्लाम साहब जल्ले ना बनो, कोई अथॉरिटी नहीं किसे कोल। वो पहले वाले निकाह चो औरत नूं अपनी मर्जी नाल कढे, जदों ताईं मर्द आप तलाक न देवे खुला नहीं हो सकती। ते मैं क्या जी वो बंदा आप पेश हो जाता, उन्हें क्या पेश हो जाता, फिर वो अदालत फैसला कर दी हाँ भाई इहदा ये मसला हल करेगा, वो कहता ठीक है हल करांगा। फिर भी अदालत को इख्तियार नहीं कि ठीक है खुला दे, फिर अदालत कहती ठीक है मसला हल कर, आज तो बाद शिकायत ना आवे। ते जो कवे हल नहीं करांगा फिर अदालत कहेगी इनू तलाक दे, वो खुद तलाक देवेगा, ओनू खुला कहंदे ने। अपनी मर्जी नाल खुला नहीं हो सकती। मैं क्या कोई गल नहीं हुण ते चलो हो जे गया तुसी पढ़ा दियो, एडा टाइम लंघते गया। उन्हें कहा नहीं औरत जब तक पहले वाले के निकाह में हो जायज ही नहीं है उसका दूसरा निकाह। ते मैं क्या जेड़ा शोहर गुम जाता है, इमाम साहब ने तो फरमाया 80 साल लगाने तो बाद निकाह कर लो, इमाम मालिक ने तो फरमाया 4 साल लगाने तो बाद निकाह कर लो, ते ओ भी ते निकाह तो नहीं निकली, ते ओथे भी ते हो जाए। इमाम साहब के नजदीक मालिक साहब के नजदीक 4 साल बाद हो जाता है। उन्होंने फरमाया वो भी इंज नहीं होता भाई, अपनी मर्जी नाल 4 साल लगाओ ते लगा के जनाबे वाला निकाह कर लो। ओदा भी तरीका कार है, और वो तरीका कार की है कि शोहर गुम गया, औरत इमाम मालिक साहब के मसलक पर अमल करने वाले आलिम के पास जाएगी, जाकर दरख्वास्त दायर करेगी मेरा शोहर गुम गया। इमाम मालिक साहब के नजदीक काजी बंदा ढूंढेगा, शोहर को ढूंढवाएगा, दौरे हाजिर के सारे जराए मीडिया में देगा, फेसबुक पे देगा, जगह जगह इश्तिहार लगवाएगा, FIR कटवाएगा। और अगर 4 साल तक ढूंढने के बाद बंदा नहीं मिला फिर औरत काजी के पास जाएगी जो इमाम मालिक के फतवे पर अमल करता है। फिर काजी लिख कर देगा हमने बंदा ढूंढवाया, सारे जराए इस्तेमाल किए, बंदा नहीं मिला, लिहाजा हम ये निकाह फस करते हैं इस इमाम साहब के फतवे के नजदीक। अब वो औरत वो फतवा लेगी, फिर उस पर निकाह होगा। इसका मतलब है मजाक नहीं है कि कोई भी उठकर अपनी तरफ से फतवा जारी कर दे और खेल बनाकर इसको जनाबे वाला निकाह कराते फिरो। क्यों? इसलिए कि जब तक औरत पहले वाले के निकाह में है दूसरा निकाह हराम है। और अगर कोई दूसरा निकाह करेगा जानबूझकर मसला समझते हुए, याद रखो मुरीद के वालों, दारा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। जो दूसरा निकाह हलाल समझेगा दारा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि औरत जब तक पहले वाले इसके निकाह से न निकले उस वक्त तक दूसरा निकाह उसके लिए जायज नहीं। अब आ जाओ, मैं पूछता हूं अल्लाह ने कहा नबी की अजवाज से नबी के बाद कयामत तक निकाह नहीं हो सकता, तो हम पूछते हैं क्यों नहीं हो सकता? भाई जिसकी तवज्जो हो मेरी तरफ, भाई हम पूछते हैं क्यों नहीं हो सकता जब कायनात की हर मोमिना का निकाह हो सकता है, तो नबी की अजवाज का क्यों नहीं हो सकता? आप मुझे जवाब देंगे कैसे होगा खिजरुल इस्लाम? अल्लाह फरमाता अज़वाजुहु उम्महातुहुम, तू आप ते आयत नंबर 5 पढ़ के गया हुण ते सूरह ज़ाबित तू आयत पढ़ी है। अल्लाह जो फरमा रहा है कि वो उनकी माएँ हैं, तो जब माएँ हैं तो फिर निकाह कैसे होगा? माँ कहा इसलिए नहीं, मैं कहूंगा गलत है, मैं कहूंगा गलत है। क्या गलत है? माएँ नहीं है? मैंने कहा माएँ हैं, पर निकाह इस वजह से हराम थोड़ी हुआ है। निकाह इस वजह से हराम नहीं हुआ कि वो माएँ हैं, माँ कहा इसलिए हराम है। बोला वो कैसे? मैंने कहा मैं बताता हूं, दसो मां दी भैन की लगी? कुछ ही बोलो। मां दा भरा की लगा? मामा। ते मां दी भैन हुई खाला, ते खाला नाल भतरीए दा निकाह हो सकदा है? बोलो उची बोलो यार, हो सकदा है? ते मां दा भरा की लगा? मामा। ते मामे नाल भांजी दा निकाह हो सकदा है? ते जे कदी मावा ने निकाह इस वास्ते हराम है ते फिर दसो हुजूर दियां जिन्नियां अज़वाज ने उन्हां दियां सारियां भैणां दा निकाह हुजूर दी उम्मत दे नाल लोगां दे नाल होया कि नहीं होया? ते रिश्ते ते ओ लगियां सारियां खाला, ते खाला नाल भतीजे दा निकाह हराम है, नहीं हो सकदा। ते जद कि होया ते रिश्ते हुजूर दी अज़वाज दे भरा लगे मामे, ते जद मामे लगे ते उम्मत दियां धीयां हुजूर दियां की लगियां? भांजियां। ते जे भांजियां लगियां ते भांजियां दा निकाह मामे नाल हो सकदा नहीं? ते होया कि नहीं होया? अगर इजाजत होवे तो जुमला बोला। हजरत अमीर मुआविया दा निकाह
भाई रिश्ते की लगे मामू हजरत उम्मे हबीबा दे सगे भरा ते रिश्ते की लगे मामू उन्होंने निकाह हजरत हिंदा नाल होया कि नहीं होया ते जी होया ते फिर तर्जमा की बनया भाई तर्जमा बनना माफ कीजिएगा वो हजरत हिंदा से अबू सुफियान का था उनका निकाह जब खातून से हुआ तो वो खातून रिश्ते में क्या लगी भाई लाजमी बात है बांधी लगी इस रिश्ते से लेकिन हजरत अमीर माविया का निकाह हुआ तो जब हुआ तो वो तो रिश्ते में बांधी लग गई तो जवाब आएगा खिजरुल इस्लाम यहां मां पता है क्यों कहा है वो मां तो सिर्फ इसलिए कहा है इज्जत और तकरीम में मां से ऊपर दर्जा ही कोई नहीं होता नहीं तो आड़ी चासाली आवाज आई और मां तो इसलिए कहा है इज्जत और तकरीम में मां से ऊपर तो दर्जा ही कोई नहीं जब भी इज्जत की बात आएगी सबसे ज्यादा इज्जत होगी मां की जब भी इज्जत की बात आएगी सबसे ज्यादा शर्फ और रुतबा होगा मां का मां इसलिए कहा निकाह इसलिए आराम नहीं हुआ अगर निकाह इस वजह से आराम होता कि वो माएं हैं तो फिर उनकी बहनों का निकाह भी किसी उम्मत के फर्ज से नहीं हो सकता था फिर उनके भाइयों का निकाह भी उम्मत के किसी फर्ज से उम्मत की किसी औरत से नहीं हो सकता था तो फिर तर्जमा क्या हुआ भाई तवज्जो मेरी तरफ भाई बड़ी अहम नुक्ते पे आ गया हूं एक दफा उची बोलो सुभान अल्लाह ए जेडी कौम इधर बैठी है ना ए वाली तुसी जदों इंज वेखदे हो ना इंज वो सारा मेरा टेंपो टूट जाता है और ये पठान खोपड़ी ये घूम जाए तो लाइन पे नहीं आती ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ इधर वाले भी बोले होने इधर वाले हाँ अब तवज्जो पूरा सिनेरियो बनाकर मैंने आपको मसला समझाने की कोशिश की है और अब आपके ज़हन में मसला आ जाएगा अगर माँ कहने की वजह से उनका निकाह हमारे साथ हराम है तो फिर उनकी बहनों का निकाह भी नहीं हो सकता था उम्मत के बेटों के साथ अगर माँ कहने की वजह से निकाह हराम है फिर उनके भाइयों का निकाह भी नहीं हो सकता था उम्मत की बेटियों के साथ नारा तकबीर नारा रिसालत नारा तहकीक नारा हैदरी नारा गौसिया अजमत शान मुस्तफ़ा माशाल्लाह जी आलम इस्लाम के अजीम खतीब माशाल्लाह तशरीफ ले आए हैं दिल की गहराइयों से बज़्म गदाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से खुशामदीद पेश करता हूँ जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अवैस मुर्तज़ा नूरी साहब आप तशरीफ फरमा हुए दिल की गहराइयों से खुशामदीद ताजदारे खत्मे नबूवत अच्छा बज़्म गदाए मुस्तफ़ा आलिया ने ना खतीब जेड़े रखे ने ना अवैस मुर्तज़ा नूरी साहब ते फिर नाल मौलाना समर अब्बास साहब ते मैं ते खैर निकम्मा जे बनना मैनू ते ना इंजे विच पा लिया इन्हां जने और रखे ने जिन्हां दी आवाज पिंडी ताईं जांदी है तुसी कहोगे खिजरुल इस्लाम साहब आवाज ते मदीने जानी चाहिए और मैं क्या चलिया मदीने पहुंचानी नहीं पैंदी नहीं समझे तुसी भाई मदीने पहुंचानी मदीने आला ते शाह जी तुहाडे सदके इत्थे ही सुन लैंदा आ पिंडी पहुंचानी पैंदी इन्हां दी आवाज पिंडी ताईं जांदी है समझ गए होगे मसला हुण जे जाग रहे हो ना गल मैं आखिरी करन लगा मुर्तज़ाई साहब का टाइम जेड़ा सी वो 10:30 है ते मेरे 5 मिनट रहंदे ने ते गल मैं पूरी करन लगा ते जुमला तुहाडी नजर जेड़ा बंदा इत्थे बैठा होवे ना दिल हाजिर रख के ओदी आवाज आएगी ते जेड़ा बंदा हाजिर ही नहीं जिन्नू घर दियां कि असीं जांदे दुध लैके आई ते नाल डबल रोटी लैंदा आई ओदा ते दिमाग ही इत्थे नहीं ओदे नाल मेरी गल ही नहीं मेरी गल इस समझवे नाल जिन्हां दी तवज्जो इधर है पूरा सिनेरियो बनाकर मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया इतनी ऊंची आवाज सुभान अल्लाह की अभी तक ना आई हो जो अब आनी चाहिए मैं अपनी तकरीर का आखिरी नुक्ता इस गयूर मजमे की नजर करके बज़्म गदाए मुस्तफ़ा को खराजे तहसीन पेश करते हुए अपनी जगह लेने लगा हूं जब तक औरत पहले वाले के निकाह में हो दूसरा निकाह हर सूरत हराम है अगर मां कहने की वजह से निकाह हराम होता तो फिर ना उनकी बहनों का निकाह जायज था नबी की अज़वाज की बहनों का निकाह भी उम्मत के बेटों के साथ नाजायज
नहीं हुआ, जब नहीं हुआ तो इसका मतलब है निकाह किसी और वजह से हराम हुआ, मां कहने की वजह से हराम नहीं हुआ। तो वो दूसरी वजह क्या है? अरे वो दूसरी वजह ये है, औरत पहले वाले के निकाह से निकले तब दूसरे वाले के निकाह में जाती है। जब तक पहले वाले के निकाह से न निकले दूसरे वाले के निकाह में नहीं जा सकती। इनका निकाह कयामत तक हराम है। क्यों? और ये मुस्तफा के निकाह से निकली ही नहीं, निकाह से निकली ही नहीं है। तो ये कल भी मुस्तफा की बीवियां थी, आज भी मुस्तफा की बीवियां हैं, और ये कल भी हमारी माएं थी, आज भी हमारी माएं हैं। ये कल भी हमारी माएं थी, आज भी हमारी। हुण गल समझ आ गई? कोई रोला नहीं लोड़दा, कोई नारिफुल मुमिनीना बेहुब्बे अलीयिन व कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बेबुग़्ज़ि। साहबा कहते हैं हम मदीने में रहते थे, नए नए लोग मदीने आ जाते थे, दूर दराज से काफले लेकर सामान तिजारत बेचने आ जाते थे। सानू नहीं सी पता बंदा अपना है पराया है, असी सोची पै जाते सी केड़ा है किते पराया ना होवे। उन्हां क्या असी तरीका लभ्या। हम मोमिन और मुनाफिक की पहचान कैसे करते थे? वो कहते हम कुन्ना नारिफुल मुमिनीना बिहुब्बि अलीयन, हम आम नए बंदे के सामने मौला अली का नाम लेते थे। अच्छा उंज मैं कराची जाना होवे ट्रेन आंदियां ही नहीं, तो हुण घड़ी घड़ी भी आंदियां ने। उंज टाइम ते आंदी नहीं, जदों पता करो लेट है, जदों पता करो लेट है। लो जी जुमला सुनो भाई। साहबा कहते हैं हम मौला अली का नाम लेते थे मोमिन को पहचानने के लिए, और मुनाफिक को पहचानने के लिए मौला अली का नाम लेते थे। अगर नाम सुनकर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती, हम कहते मोमिन है। चेहरे पर मुस्कुराहट ना आए, मुंह बिगड़ जाए, हम कहते थे जना बंदा नहीं, मुनाफिक है। भाई जुमला सुनो, मुनाफिक को पहचानने का नाम मौला अली है और मोमिन को पहचानने का नाम मौला अली है। मैंने कहा जो मोमिन और मुनाफिक की पहचान हो, उस अली के अपने ईमान का हाल क्या होगा? भाई जिसकी पहचान ही ये हो, उस अली के अपने ही। मैं जरा होली जिहा बोलन लगा जे, हुण ऊंची आवाज तुहाडी आएगी। भाई सुनो, जिस अली का ईमान इतना आलीशान हो, उस अली के क्या कहने के जिसका नाम ही पहचान हो। और जुमला सुनो, हजरत अम्मी आयशा मौला अली की भी मां लगती है। भाई हजरत अम्मी आयशा मौला अली की भी मां लगती है रिश्ते में। ओके जी हम अली वाले हैं, हम अली वाले हैं। मैं क्या अली वाले हो? बोला हाँ अली वाले हैं। तो मैं क्या अली की भी वालदा है रिश्ते में अम्मी आयशा? हुण दस कौन है? अब पता चलेगा तेरा ईमान क्या है। तो वो डोलेगा, वो भागेगा। रजा वालों तुम्हें मुबारक हो, आला हजरत वालों तुम्हें मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह ईमान और अकीदे का हुस्न खुदा ने तुम्हें अता किया है, इसलिए इन्हां दी शाना बड़ियां ऊंचियां। आखिरी फिर तीसरा जुमला मैं कहने लगा हूं, आखिरी आप कहोगे पठान की तो एक जुबान होती है, तीसरा कह के आखिरी कह गए हो हैं। चलो कोई नहीं, मैं इजाजत ले लेना वैस भाई को, ये फाइनल आखिरी जी। अच्छा एक कदी कदी नात ख्वान भी करते हैं, इन्हां दा आखिरी आके अलामा साहब आखिरी शेर, मैं कि आखिरी शेर तुहाडा जिहड़ा हुंदा ना वो ते अद्धे घंटे दा हुंदा है। इत्थे आज मेरे नाल वो गल बन गई, लेकिन ये हुण फाइनल आखिरी जे हैं। ए वेखो जरा आंदे ने जी। अच्छा चलो यार मैं इत्थे फिर गल बड़ी समझानी पैणू, गल लम्मी हो जानी, इत्थे ही मैं मुकाना। बस अकीदा पक्का कर लो तुसी ताकि गल पक्की हो जाए। असी अलहमदुलिल्लाह ईमान वाले हां, और जेड़ा मोमिन हुंदा है वो कदी मावां दे खिलाफ डाडी जरा करके नहीं बोलता है। जेड़ा मोमिन होंदा मावां दे खिलाफ। हुण अगर ईमान वाले हो तो फिर अपनी वंड कढ लो। अलहमदुलिल्लाह हुजूर दियां सारियां अज़वाज है साडियां मावां,
ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਤਕਰੀਮ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਹੁਸਨ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਬੂਲ फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अजी